बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज बहरिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम बैक टू बहरिया पे मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा है। शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने जब टेलीविज़न पे करता हूँ और व्हेन आई वर्क फॉर एज आई एम वर्किंग फॉर पीटीवी न्यूज़ एंड आई एम वर्किंग विद पीटीवी होम, आई हैव डन विद लॉट ऑफ चैनल्स, आई हैव डन न्यूज़ एंकरिंग विद अ लॉट ऑफ चैनल्स। लेकिन आज ये बड़ा मुख्तलिफ सा मेरे लिए एक्सपीरियंस है जब मुझे जब आपको कैमरे में क्यों मिलता है और आप स्टार्ट करते हैं। सो बहुत मुख्तलिफ अंदाज से आज मुझे लगा, क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ा, जहाँ सब कुछ मैंने किया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एन एंकर, आई विल बी अ होस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। और आज मैं जहाँ कुछ भी हूँ ऑब्वियसली अपने उस्ताद कराम की वजह से हूँ, आज अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से हूँ, अपने स्कूल की वजह से हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन बैक टू बहरिया मेरे लिए भी है, क्योंकि ये प्रोग्राम है जिसमें जितने भी एलुमनाई हैं जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं वो वापस आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उनके करियर में, उनके जो ज़िंदगी में बहरिया का कितना अहम किरदार है, बहरिया ने क्या रोल जो है वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, हम वो पूछते हैं। ऑब्वियसली मेरे भी करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन आज बात मेरी नहीं हो रही, आज बात हो रही है शहरयार अमान की, जो कि मैनेजर एचआर हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जो जनरल मैनेजर हैं अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। बहुत सारा करियर में बहुत कुछ किया उन्होंने, 13 साल का उनका ये एक मजमूई करियर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। विल टॉक अबाउट कि उन्होंने बहरिया से क्या क्या सीखा, क्या क्या यादें उनकी हैं। और क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर कर आते हैं और मुझे आई एम श्योर जो जो देख रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे, ओह हमने भी ये किया था, ओह हमारे साथ भी ये हुआ था। सो फॉर दैट ऑब्वियसली आपको आगे तक हमारे साथ चलना पड़ेगा। और सबसे पहले आज के हमारे गेस्ट शहरयार अमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for inviting. It's always pleasure coming back to Bahria. कमिंग बैक टू बहरिया, ओके। Yes, especially जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, I believe कि इससे पहले एक दो दफ़ा एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया अच्छा। गया था टू हैव अ सेशन विद द स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से. दिस इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो आई एम ग्लैड टू बी कॉल्ड. मैंने ऑफर भी आपसे पूछा, मैंने कहा कभी आपका इंटरव्यू हुआ बॉय, उन्होंने कहा हाँ। ऑब्वियसली आई टेक इंटरव्यूज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज ही इज द एचआर। लेकिन आज आप उस सीट पर हैं और आज मैं इस सीट पर हूँ, तो हाउ डज दैट फील? It feels quite different, but I hope that I'll do a good job. I hope that too. But All the experience of 13 years may come to work. so far so good. सबसे पहले कहाँ से शुरू किया, क्या मतलब स्टार्ट कहाँ से किया? एक बड़ा जनरल सवाल हर किसी से पूछा जाता है, शुरुआत कहाँ से हुई? Okay, so मेरा ताल्लुक basically I'm from Kohat, from KPK. I did my bachelor's from Kohat University and then I moved to Islamabad only for my master's. इस्लामाबाद जब मैं आया तो उस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस थी उनमें बहरिया यूनिवर्सिटी was my first priority and I applied to a couple of other universities, Air University and one more, Maju. Luckily I got selected in all three of them, but I chose Bahria as a choice. That was for a 1-year MBA and back in 2006 उसके लिए मैं आया था. जो इंडक्शन प्रोसेस था, टेस्ट हुए, टेस्ट के बाद इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल ऑफ दैट, सो क्वालिफाइड all of that and got inducted here. I chose HR as my majors. Can I ask the year? I'm sorry to interrupt you. 2006. 2006. Yeah, Okay. fall 2006. So I moved to Islamabad, a very different city. I never lived in Islamabad, as I mentioned that I was from basically Kohat. So I moved to Islamabad, हॉस्टल में रहे, साथ में ही जो है वो एक आया कि अच्छा यार मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, सो लेट्स डू समथिंग फॉर द इवनिंग टू अर्न आवरसेल्व्स सम एक्स्ट्रा बक्स. सो उस वक्त jazz, yeah, so at that time they were called it mobiling में job opportunities. So I started off with the call center because that was the only job that we could do in the evening. It was like one semester I did completely and then I took a semester break to focus on my job, और फिर उसके बाद again I came back and completed my other semester. So that's how I got done with ब्रेक my ले लेके किया। break ले लेके किया, yeah, exactly. लेकिन कर लिया। कर लिया, कंप्लीट कर लिया यार. वो हो गया था. जो उसके पॉजिटिव्स थे, इन बोथ माय सेमेस्टर्स आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. जो मेरे क्लासमेट्स थे वो डिफरेंट थे, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सो सम वेरी गुड मेमोरीज. अच्छा शहरयार, एज यू मेंशन के माजू भी अप्लाई किया और एयर यूनिवर्सिटी भी वाज इन द ऑप्शन एंड देन बहरिया, बट व्हाई डिड यू चूज बहरिया? आई बिलीव उस वक़्त जो एक
ऑरा था उसमें बहरिया हैड अ वेरी गुड market business schools के perspective से very good reputation. Yeah, it was only for it still has, but it has not diversified into other domains as well. उस वक्त ज़्यादातर जो focus था that was on business studies and आपके जो वो हैं marketing, finance, उस perspective से जो था ना बहरिया was one of the top notch. फिर बाद में तो बहुत सारे schools उसमें आ गए और बहरिया ने बहुत यूनिवर्सिटी के आस्पेक्ट से बहरिया ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर ली इनटू अदर डोमेन्स एज वेल. अभी मैं बल्कि इनफैक्ट जब आया हूँ तो आई हैड टू गेट सम हेल्प कि यार कहाँ जाना है, बिकॉज उस वक्त हमारे पास सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी में 2 चीज़ें होती थी, एक ओल्ड कैंपस एक न्यू कैंपस. NCOC. ठीक है. सो न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस होता था और दैट वाज इट. अब तो खैर वो कौन सा एक्सी ब्लॉक है, इकबाल ब्लॉक है और फलाना ब्लॉक है वो है. अच्छा, अभी तो बहुत डाइवर्स है. मैंने मुझे भी नहीं पता क्योंकि बहुत सारे नए तो मुझे भी नाम इतने नहीं. इनफैक्ट आई बिलीव कि जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त तो जो न्यू ब्लॉक है वो भी बहुत न्यू था. मतलब दैट वाज आई बिलीव द सेकंड और द थर्ड ईयर जहाँ पे न्यू ब्लॉक में भी बैठना शुरू किया था, वरना उससे पहले सिर्फ ओल्ड ब्लॉक होता था. मैंने ये पूछना है इसको एक्सी क्यों कहते हैं? एनसी तो मतलब था न्यू कैंपस कहते हैं. मैंने एक्सी पूछना, डू यू नो व्हाई? एक्सी नहीं, ओसी, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस. मेरे टाइम पे वही था. अभी एक्सी का मुझे भी नहीं पता कि एक्सी क्यों बोलते हैं. हम इसको जरूर पूछेंगे आफ्टर दिस प्रोग्राम ऑब्वियसली. अच्छा, तब बहरिया आपने ऑब्वियसली दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि बहरिया तब कैसी थी और अब कैसी है. ऑब्वियसली बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक तो बताया, लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तब आपको आके इतने लोग नहीं मिले होंगे. लेकिन आप कोविड से पहले आए होंगे, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा. तब की बहरिया में अक्सर ये होता है कि यार हमारे टाइम पे बड़े अच्छे लोग थे, हमारे टाइम पे सब कुछ हुआ था. यार अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है. एक चीज़ जो हमारे टाइम पे थी वो था कि आई डोंट नो इफ आई वुड say that is a good way or thing, but it actually helped us groom a lot. हमारे टाइम पे ना एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता था कि when you are in the masters, आपका जो फाइनल ईयर सेमेस्टर है तो उस वक्त आपका मैंडेटरी होता था to follow a certain dress code. So for females it was always white shalwar kameez, ठीक है, and दुपट्टा. And जो मास्टर्स के आपके स्टूडेंट्स होते थे, especially in the business domain, उनके लिए होता था कि जो उनका आखिरी लास्ट ईयर है या लास्ट सेमेस्टर है, it was mandatory for them to wear suits. ताकि वो जो एक कॉर्पोरेट एक होता है ना दैट यू आर नाउ टू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लुक फॉर जॉब्स, अपीयर फॉर इंटरव्यूज. सो एक्चुअली वो उस तरीके से आपको ग्रूम करने के लिए ताकि आपको सूटिंग का पता हो, टाइमिंग की वो चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा होता था. अभी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक रिलैक्स हो गया है. आप यू कैन वेयर एनीथिंग टू. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? कीपिंग इन माइंड द जनरेशन शिफ्ट, आई से दैट इट्स गुड फॉर देम, बट आई सी द पॉजिटिव्स इन दैट. बिकॉज होता क्या था कि वंस आपके, और हम अभी जब कॉर्पोरेट में आते हैं तो कॉर्पोरेट में आके हम यही बात करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है और जो कॉर्पोरेट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है. स्किल्स के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस दैट दे रिक्वायर टू एग्जिबिट इन अ सर्टेन वे व्हेन दे आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट. वहाँ पे ये होता था कि जब आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही आपको उस चीज़ का एक्सपोजर मिल जाता है ना, तो इट्स ईजी फॉर यू टू एडजस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब वो चैलेंज हम लोग जब देखते हैं तो हमें वो थोड़ा सा वो फील होता है कि अच्छा काश अभी के यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बता दी जाए. और अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग बैक टू दी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्राइंग कि अच्छा जी आप आके हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये सेशंस करें कि किस तरीके से आप चाह रहे करिकुलम का हिस्सा हो ताकि इसमें सिखाया जाए एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे नो कि जब व्हाट आर द रियलिटीज ऑफ द मार्केट, आपकी ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. These things needed to be catered to. अच्छा शहरयार, very well suited man you are. अब जब आप एंटर हुए तो मैंने कहा माशाल्लाह you know how to wear and at what time what to wear. So इसमें कितना रोल है बहरिया का? Just on the suiting I'm talking about, but grooming में Bahria has always been very famous कि आपकी personality बड़ी groom होती है. I tell you because I came from Quaid-e-Azam. I did a semester with Quaid-e-Azam University and then I left Quaid-e-Azam because I wanted to come to Bahria because nothing personal with the Quaid-e-Azam University, but I thought कि the way kind of person I was because I have done my schooling from Beacon House and Chandbagh, so it was of the same sort that I'm coming to Bahria because the grooming and the environment was exactly the same. So how much impacted you as far as Bahria is concerned?
I जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था that I took it as a positive when these certain kind of rules were implemented in बहरिया. तो हमारे जो वो था ना, हमारा जो बैच था उसके लिए वो वही चीज़ थी कि it was mandatory for us for a certain period of time that आके आपका last semester है, you would be appearing for a lot of job interviews. आपके कैरियर फेयर्स हो रहे होंगे, there would be companies coming on campus, so you have to be suited. Even classes के लिए भी you were required to be suited and like आपने पहना कंप्लेन तो हुआ. करते होंगे आप लोग, यार क्या है हाँ, उस यार वक्त डेफिनेटली यस. सो स्टूडेंट माइंडसेट होता है यार क्या ज़बरदस्ती है रोज़ाना. यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि सुबह उठ के सूट पहनना है, फिर शूज़ पहनने हैं, वरना यूजुअली होता है सही सुबह सुबह के बुराइयां jeans होती हैं पहने यार, ये होते थे क्या और है यार जॉगर्स पहने, स्नीकर्स पहने, जैकेट पहनी एंड चलो. But I believe now we realize the importance of that हाँ, thing. it It was really so good. helped us in the long term because हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते थे और यही चीज़ जो है वो अभी हम फील करते हैं lot of times when we are sitting on the interviewer seat और वहाँ पर लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए एंड वी सी एट टाइम्स टू देम कि यार वो इतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ आ रहे होते हैं एंड हम सब लोग कहते हैं यार कि मतलब थोड़ी सी सेंस होती है, मतलब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, दिस इज़ अ मेक एंड ब्रेक फॉर यू एंड यू आर जस्ट वेरी लाइक चिल्ड अबाउट इट. I'll be very careful next time I come to interview in Al Hayat group of companies. Al Hayat Group or any other company, because see I worked in different organizations. Angro, I I must worked say. in Angro, I worked with Yeah. Ufone, I worked with Jazz, I worked with Bestway, some of the top notch employers of Pakistan. So I tell you कि ठीक है, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपकी CV होती है, ठीक है, आपकी And then it's you. then it's you. Achha Shahryar, if I see your resume which says you have worked with Ufone, you work with Mobiling, which is Jazz obviously, Yeah. and then you have worked with like Angro, so multiple multinational companies, ठीक है, Yes. ये बहुत बड़ी companies, huge names in the market. So are you HR in just in this Al Hayat group of companies? या आपने HR की responsibility किसी और company में भी अदा की है? So with Jazz, I started as a call center agent. I did that for Oh, wow, what a jump. for 1.5 years. Yeah. वहाँ पे उस टाइम पे call center industry was at a peak और वहाँ पे आपके अच्छी यूनिवर्सिटी के graduates जो हैं वो They were working because they it's were good money. working. It was good money, it was good environment and everything. I did that for 1.5 years. But since 2008 onwards, as soon as I got done with my masters in Bahria, With what is specialist? Like किस पे specialize किया? HR में. अच्छा. Yeah, मेरी specialization ही HR की थी. And April 2008 onwards, it's all HR. But I worked in almost all domains of HR. Training and development, performance management, organizational development, recruitment, HR operations, everything. अच्छा, अब encounter हुआ, HR है आप और कोई बहरियन आया है, बहरियन ने एंटर किया है. What is your reaction? Like because अब हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, मेरा तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है. I get so excited. What is your reaction? Yeah, excitement definitely होती है because I believe it's very natural for anyone कि आप एक definite association आप करते हैं और यही हमारे साथ भी होता था. इनफैक्ट यहाँ पे तो मेरा अभी लेटली क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल और बहुत ज़्यादा अभी शिफ्ट हो गई है, हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है. बट यूजुअली ये होता था कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद यूफोन और कैरियर फेयर्स होते थे और हम यहाँ पे आते थे तो उसमें ना एक्साइटमेंट डेफिनेटली होती थी कि अच्छा जी आप बहरिया जा रहे हैं, सो आई नो दीज पीपल, आई नो आई वुड बी वर्किंग लाइक होम. सो आई वुड जो यहाँ पे कैरियर जो आपके ऑफिस की लेडी होती थी, शी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एमन. उनके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहती थी हमारी और उनको हम बहुत फीडबैक देते थे, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अच्छा, because क्या चीज़ें नजर आती थी बैरियर से कि यार इसमें ये तो होगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव दिस इन हिम. और यार यूजुअली क्या कॉमन चीज़ बैरियर यूनिवर्सिटी के जब बच्चे आते थे तो उनमें जब इंटरव्यू करते थे यूज टू लाइक इनमें ये तो होगा. अच्छा, ये एक बड़ा ना नेचुरल एक चीज़ होती है कि आप हर चीज़ को अपने टाइम के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो, बेंचमार्क आप करते हो. सो जब स्टूडेंट्स आते थे या हम कैरियर फेयर के लिए यहाँ पे आ रहे थे और हम लोगों को इंटरव्यू टेस्ट करते थे और इंटरव्यूज़ करते थे, तो हम जो है ना उनसे यही कह रहे थे कि यार कॉन्फिडेंस मतलब है कहाँ गया, ये तो होना चाहिए यार बहरिया के आप लोग वो जिस तरह के सिस्टम से या वो चीज़, क्योंकि हमारे टाइम पे वो सिस्टम में वो चीज़ एक डाली जाती थी कि यार ये कॉन्फिडेंस के साथ. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर हमारी क्लास में जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा MBA का, इट वाज अ मिक्स, इट वाज लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग सारे थे. तो उस वक्त जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे और वो आके खड़े होकर प्रेजेंटेशंस देते थे और चैलेंज करते थे और फिर बाहर से गेस्ट बुला के उनके सामने प्रेजेंटेशंस कराई जाती थी, तो वो बड़ा एक ग्रिल करते थे बंदे को. वो ग्रिलिंग से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता था कि अच्छा यार इस तरीके से इस तरह से क्वेश्चन हैंडलिंग करनी है, इस तरीके से वो चीज़ें करनी है.
some of them were very good, but some of them were like, यार ये क्या मतलब है कि आप बहरिया से वो यार ये इस तरह का कॉन्फिडेंस और नॉलेज अच्छी है कि आपको आंसर आता है कि यार ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, but simple because as an interviewer or as an employer you are not only looking for the knowledge, the trend has changed, I would say, कि पहले ये होता था कि अच्छा यार आप you look for people जो कि good grades and all of that. I believe now is more of a time जहाँ पे ना, and as an organization we have debated that internally a lot of times. We don't want, or we are not looking for, we are not targeting the 4 GPAs. अक्सर organization reject them That's because the they don't new, want it. that's the They want skills. they want skills. और वो जो है ना, हम लोगों ने जो अपने इंटरनली हम लोग अक्सर वो करते थे कि यार आपको जो राइट टैलेंट फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो नेम स्पेसिफिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग अपनी कैंपस ड्राइव जब करते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जब रन करते हैं, सो हमारा जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट होता है आपका you can say 2.8 to 3.5 GPA. ऐसे ना कहे कोई भी नहीं पढ़ेगा. No, but there's a reason. Obviously you cannot just say कि अच्छा यार मेरा इस GPA में तो I fall into that category. The reason is कि यार ये लोग जो होते हैं ना, It's a complete package. It's a complete they package. are more involved into other activities as well. Socially जो उनकी skills को develop करते हैं, आप they would be either in sports or they would be in societies or they would be either वो जो आपके different avenues होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. You can't say that. I have 3.92, so yeah. I was in other activities too. You never know. You never know. There are always हाँ. exceptions. हाँ. I'm not saying कि यार ये एक focused हुआ and we only focus on this. Yeah, there are always exceptions. So it and not necessarily कि आपका जो है ना वो 3.2 या 2.9 या इस तरह का But GPA if वाला you're a बंदा good, भी जो है वो good बहुत अच्छा person होगा. to be fit in that job, you will definitely be Yes, hired. yes. अच्छा, शहरियार, आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया. बहरिया में सोशल लाइफ आप ज़्यादा नहीं गुजार पाए क्योंकि यू हैड दैट जॉब एज वेल, सो Yes. यू मिस दैट कि आप वो रिग्रेट करते. लेकिन बड़ी खूबसूरत मेमोरीज होती हैं यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई ज़रूर होती है. बहुत जैसे वो है. फॉर अस, आई डोंट नो, मदीना मार्केट इज लाइक अ बिग जो है वो सोशल आपका वो ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके आप अपनी सोशल लाइफ गुजारते हैं. मदीना मार्केट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एज फार yes. एज बहरिया इज कंसर्न. I know. बट दैट्स जस्ट नॉट इट. ऑडिटोरियम में इवेंट्स होना, वो जो प्लेस कराना, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट एंड लाइक नाइसेस्ट मेमोरी? मेरी तो अकाउंटिंग पास करना वाज अ गुड मेमोरी. सो हमारी मेरी जो है मेमोरी, देयर आर एक्चुअली टू ऑफ देम. एक तो जब हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और उसमें जिस तरह से उस वक्त एक मेंटालिटी होती थी हमारी सबकी कि अच्छा यार प्रोजेक्ट पे थीसिस सबमिट करवाना है, रिपोर्ट सबमिट करवानी है, किसी की रिपोर्ट पकड़ के कॉपी पेस्ट करके तो उस पर थोड़ा सा नाम शाम चेंज करके हम करवा लेते हैं. सो आई वॉज इन टू दिस ग्रुप ऑफ 4 people और हमें भी इस तरह से ना, इट वॉज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम एज वेल. सो मेरा बड़ा एक डिफरेंट सी अप्रोच थी. मैंने कहा नहीं यार, आप मतलब है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जाएंगे तो यू नीड टू शो समथिंग कि हमने ये काम किया है. मेरे साथ जो दूसरे टीम मेंबर्स है और क्या नहीं यार तू पागल है, कितना कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाते हैं. तो उस वक्त जो है आई स्टिल रिमेंबर कि आई टुक दिस इनिशिएटिव ऑन माई सेल्फ. आई गॉट एन अपॉइंटमेंट अकोड़ा खटक, जो पीटीसी की फैक्ट्री थी, और उसके ऊपर आई ट्रैवल्ड अलोन, rented a car for myself. I went to Akoda Khatak. वहाँ पे जाके I met their whole team. IR की लोगों से मिला, उनके जो पूरा वो था. And I came back. I briefed my team on the meetings and everything, and they compiled a report around it, which we submitted, and it was actually very well received. So that was something यार कि चलो जो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे गुजरा था वो वैल्यूएबल गुजरा था. दूसरा मेरा हमेशा एक कंसर्न ये रहता था क्योंकि मेरे साथ जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आफ्टर अ ब्रेक में जब आया था तो जो मेरा जिस बैच के साथ मैंने शुरू किया था वो तो सारे पास आउट कर चुके हुए थे. एंड देन आई हैड टू चूज़ सर्टन सब्जेक्ट्स. वो सर्टन सब्जेक्ट्स का ये होता था कि वो हर सब्जेक्ट जो है ना एक डिफरेंट क्लास के साथ था. तो मेरी उस तरह से दोस्तियाँ या एसोसिएशंस बन नहीं सकी थी क्योंकि मेरे एक सब्जेक्ट में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे, दूसरे में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे. एंड देन आई हैड टू रश बैक और वो सारा कुछ, तो वो इतना ज़्यादा नहीं रहा. बट ये था कि हाँ, जो हमारा एक फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट था जिसमें उस वक्त के जो डीन थे वो हमें वो टीच कर रहे थे, और उसका वो था कि बड़ा ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, केस स्टडी बेस्ड उनकी अप्रोच होती थी. एंड इट वाज लाइक हर क्लास में देयर वाज अ केस स्टडी दैट वी हैड टू गो एंड रीड थ्रू, एंड
उसके बाद जब हम आते थे तो क्लास में उसकी अच्छा, डिस्कशन कोई मजे की मेमोरी शेयर यार, कोई बड़े कोई मतलब सही मजेदार मेमोरी आपकी यूनिवर्सिटी की कोई है, क्योंकि आपने कम टाइम गुजारा है बहुत वैसे। टाइम ये नॉट Not इतनी very. को खास नहीं होगी मैं अच्छा, मैं अब I'll tell you something very interesting because हमारे क्योंकि हम BBA था तो it was 4 years, तो मैंने बहुत टाइम गुजारा। I was doing job as well at that point of time. तो जब ग्रेड आया और जब मैंने देखा तो मेरा मतलब कुछ ठीक था, डी था। सो आई वाज लाइक व्हाई डिड, मैंने कहा मैम मैंने तो पूरा पेपर भरा है। मैम कहती बेटा मैंने पाकिस्तानी सियासत का कुछ नहीं पूछा था आपसे, यू हैव रिटन एवरीथिंग व्हाटएवर हैज हैपनिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड डोंट वरी, हम पेपर्स बहुत अच्छे अच्छा तरीके इस से तरह का करते मेरे हैं। साथ एक सीन हुआ था। जैसे ये सीन हुआ था कि जैसे मैं जॉब कर रहा था तो हाँ। हमारा जो फाइनेंस उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक सब्जेक्ट था। सो ओबी ओबी का हाँ ओबी का सब्जेक्ट था। तो उसके जब पेपर्स हो रहे थे तो उस वक्त जो है ना वो मिड टर्म हो जाता था, मिड टर्म का ग्रेड लॉक हो जाता था और एनुअल पे आता था। एनुअल की जब प्रिपरेशन करने लगे ना तो उसमें हम लोगों ने ना, मैंने ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशंस के पर्सपेक्टिव मैंने कुछ टारगेटेड वो रखा कि अच्छा यार ये सवाल हाँ, आएंगे, वो जो था ना कि आपके बर्निंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, हाँ, मैंने उनकी तैयारी की। अच्छा वो हुआ ये कि जो 50% ऑफ द पेपर था एकदम ना, प्रेडिक्ट भी करते थे पेपर ये आएगा। हाँ 50% ऑफ द पेपर केम फ्रॉम अ केस स्टडी जो मैंने पढ़ी नहीं थी। ओह गॉड। अच्छा मैं अब बैठा हुआ, मैंने कहा चलो जितना आता था जो 50% है वो तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, बाकी 50% पे जो है ना वो मैं फंस गया। केस स्टडी तो मैंने पढ़ी भी नहीं है, मैं लिखूं क्या इसमें। खैर वो मैंने छोड़ दिया। बाद में जो मेरे जो सर थे, बिकॉज उन्होंने उनके वो बहुत ही मुझे करते थे ऑनर का, बिकॉज उनके साथ मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस थी फ्रॉम जैज़ एंड मोबलिंग, तो वो जो मैं क्लास में कंट्रीब्यूशन होती थी तो वो उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑनर किया। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा किया क्या तूने? मैंने कहा सर बस ये हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम। कहते आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। सो मेरे लिए बड़ा कि वो था कि यार अच्छा यार एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से ही वाज हैविंग हाई होप्स एंड आई कुडंट मीट देम। बट इवेंचुअली ये था कि वो मैंने वो मिड टर्म और उसकी वजह से कुछ कंसोलिडेटेड मैंने उसको क्लियर कर लिया था। बट दैट वाज वन मोमेंट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि यार अच्छा 2-3 मार्क्स से ग्रेड रह जाया करता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, होते या ना होने की वजह से भी, चाहे वो डेलिबरेटली नहीं कर रहे होते बट वो बहुत आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन टीचर्स से। तो कुछ पसंदीदा टीचर्स होते हैं जो ऑन फिंगर्स होते हैं। आप कुछ कहने लगे थे, मैं बिल्कुल कहने लगा था। इनफैक्ट मेरे जो ये कैरियर चॉइस थी ऑफ चूजिंग HR, दैट वाज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द टीचर्स इन बहरिया, सर फजल उनका नाम था। और मैं जब आया था तो जिस तरह आपने बताया ना कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपकी थी, तो मेरा भी चूँकि ताल्लुक ऐसे इलाके से था क्योंकि वहाँ पे इस तरह से इन्वायरमेंट और माहौल और वो चीज़ें नहीं थी, मेरे लिए सारी चीज़ें न्यू थी। सो मैं जब यहाँ पे आया था तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि अच्छा फ्रॉम अ कैरियर पर्सपेक्टिव आई शुड गो इन मार्केटिंग, आई शुड गो इन फाइनेंस, आई शुड गो इन HR, मैं क्या करूँ। तो उन सर के साथ उस वक्त ना उनका एक बड़ा एक रोब होता था, तो इट वाज लाइक वेरी अच्छा उनसे जाके बात करनी, वो डांट ना दें आगे से। तो आई टुक सम करेज, आई वेंट अप टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो उसने कहा क्या मसला है? मैंने कहा सर ये इशू है। सो मैं अभी जो है ना जो कैरियर चॉइस करनी है कि स्पेशलाइजेशन आपने लेनी है, सो आई एम अ लॉट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये केस स्टडी है ये जाओ 2-3 दिन इसको पढ़ो एंड देन कम बैक एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। अच्छा वो मैंने केस स्टडी ली, वो मैंने पढ़ी। उसके अंदर ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। फाइनेंस क्या रोल प्ले करता है, मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है, HR क्या रोल प्ले करता है। आई वेंट बैक अप टू हिम एंड ही सेड कि अच्छा क्या तुमने वो किया? मैंने कहा सर 75 to 80% आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट वाज इट अबाउट? इट वॉज अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर से जो है ना कोलैबोरेटिव पर्सपेक्टिव से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल होता है ना, वो क्या रोल एक्चुअली प्ले करते हैं इन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वो केस स्टडी पढ़ के मुझे अपने बारे में ये चीज़ व्हाट आई फिट इन एंड व्हाट आई वुड एंजॉय डूइंग मोर। सो मैंने कहा सर मेरा जो है पर्सपेक्टिव वो HR का है। कहता है योर चॉइस योर कैरियर। अच्छा I tell you, you just brought me a point and then I'm going to move forward to friends obviously. Teachers, yeah, I'm still again saying कि I'm a very blunt person. I'm not saying I'm in front of camera and in Bahria University with back to Bahria, but teachers यहाँ के they're so friendly that you become friends with them. There are certain teachers I'm still friends with, ठीक है? और मैं कभी भी कोई मसला होता है तो मैंने कॉल करता हूँ, मैं कहा यार सर मैम ये मसला हो गया, ये मुझे बताइए कैसे सॉल्व करना है। So they're always there for you, and if you don't believe me, you come to Bahria and then you will join and then you'll get to know about it. Obviously it is always depends on you how you are as a person. True. So दोस्त जनाब,
दोस्तों ने कितना हम के दादा के अभी भी दोस्त हैं वही वाले या यूनिवर्सिटी के again, दोस्त वैसे आगे लॉन्ग टर्म नहीं रहते, मैंने सुना है। नहीं, अभी इस तरह से है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड आई met a lot of my friends जो कि मेरे बैचमेट थे या एक साल आगे पीछे थे, और इन प्रोफेशनल channels. So for example, like one of my friends, I met him last year. ओके और उनसे मेरी हुई, और फिर वो अच्छा बहरिया से वो कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हो गया ऑल ऑफ अ सडन. अभी भी उनसे कांटेक्ट होता है मेरा, आई एम इन टच विद हिम. टीचर्स की आपने बात की, देयर वाज हमारे सर थे, सर काशिफ. ही वाज अ विजिटिंग फैकल्टी इनिशियली, देन ही गॉट परमानेंट ओवर हियर, और फिर उनके साथ मैंने जब बहरिया छोड़ भी दिया था, व्हेन आई वाज डन विद हिम, तो उनके साथ उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती थी. एचआर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मैं उनसे हेल्प लेता था चीज़ों के पर्सपेक्टिव से. तो या ये 2-3 ही हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा अभी तक उनके साथ मेरा अच्छा. वैसे शहरयार, आई एम श्योर यू विल एग्री कि बड़ा एक कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है हमारा कि आप बाहर से पढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, बाहर का ठप्पा लगा कर आ जाओ, पाकिस्तान में बड़ी आपको नौकरी. दैट इज ट्रू, आई एग्री. बट जो यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग इन बिग मल्टीनेशनल कंपनीज. It always depends on you. How do you take the institution as in? आप कितना इंस्टीट्यूशन को मोहब्बत करते हो, कितना वक्त आप उससे देते हो और कितना आप उससे लेते हो. So how much do you agree? I just want a brief answer on that. अच्छा, I have been a first hand like मैंने देखा है ये चीज़, because when I was working with National Foods in Karachi, so British Council took us to universities in UK to do a career fair in लंदन एंड इधर की मैनचेस्टर, इन यूनिवर्सिटीज़ में फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड ब्रिंग देम बैक टू पाकिस्तानी मार्केट. यू वुड एक्चुअली बी सरप्राइज्ड कि जो ये बाहर का ठप्पा है ना, ये सिर्फ एक ठप्पा है, ठीक है. और जिन लोगों को एक्चुअली बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ठप्पे की वजह से लोगों को वो करते हैं, बट नॉट एवरी कुछ, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर, कुछ लोग ऐसे भी जो बाहर जाके भी कुछ नहीं करते, वो बस ठप्पा लगवा कर आ जाते हैं. अगर आप वही यहाँ पे कर लें तो ट्रस्ट मी, इफ यू, हमारा जो उस पूरे विजिट का, वी वर देयर फॉर 7 days, वी विजिटेड अराउंड 5 यूनिवर्सिटीज ओवर देयर, एंड हमारा जो समरी थी ना वो ये थी कि यार अगर हम लोगों ने टैलेंट देखना है ना, तो इससे अच्छा टैलेंट हमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा. एग्री. सो ठीक है. दूसरा पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का, उस पे जो है आई वुड लाइक टू आंसर कि यार यहाँ पे वी हैव फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ फैक्ट के आपके लम्स IBA और जो टॉप नॉच आपकी Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ एज दे यूज्ड टू टर्म देम, वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आप कहोगे कि यार वेस्टेज ऑफ टाइम है, और वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आप कहोगे कि यार वो कहते हैं ना कि ग्रैब द रिसोर्स ऑन वॉट एवर कॉस्ट, वो वाली चीज़ है. सो वो दोनों तरह से आपको वहाँ पे भी मिलेगा. सो इट्स नॉट, इट depends on the school, yeah, right, but it depends a lot on the students as well. How they plan their own career, how they plan their own exposure. University does play a role, but बहुत सारी जगहों पे students, और आजकल के दौर में तो especially students have to take that initiative of getting themselves exposed to, for example, a lot of times जब internship opportunity आती है, हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे students होते हैं जो internship में actually कुछ सीखना चाहते हैं. No sir, I just want to do it for a certificate. I agree. हाँ, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं 1 महीना करके, सर 1 महीना मैंने कर लिया बस, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर, बट 2 महीने का सर्टिफिकेट दे दो, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. That is so typical. एंड कुछ ऐसे इंटर्न्स भी आपके पास आते हैं जो कि आपके पास 1-2 महीने के बाद and you want to give them the job, and you want to give them the job, but later on अब चले भी जाते हैं, हम उनको दोबारा बुला लेते हैं. अच्छा शहरयार, one question I'm really looking forward to, पर्सनल लाइफ में कितना इम्पैक्ट किया यूनिवर्सिटी ने, अच्छे रिश्ते मिले कि नहीं, नॉट जस्ट दैट ऑब्वियसली, आप यूनिवर्सिटी में कितना आपने हंसे खेले कूदे, सब कुछ मैंने आपसे पूछना है, ये थोड़ी सी बातें आपसे करनी है. लेकिन इस ब्रेक के बाद हम पूछेंगे शहरयार से कि शहरयार भी हंसते हैं और शहरयार ने भी वो शुगल किया है. शुगल इज द वर्ड फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी, जो हमने भी किया है. आप अगर जानना चाहते हैं अबाउट दिस एंड हाउ बहरिया इम्पैक्टेड हिम टू बी अ बेटर पर्सन टुडे, विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक.
मिस्टर शुगल जनाब, हम लोग पूछने वाले थे इस बड़े लाइटर नोट पे, हम शहरियार से पूछे, शहरियार यूनिवर्सिटी में कभी शुगल भी किया है, एंटरटेनमेंट भी किया है? यार entertainment इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ भाई। I know it definitely is. बहरिया में मेरा जो entertainment रहा था वो because I was a sports enthusiast. So I was बास्केटबॉल तो नहीं खेला? नहीं बास्केटबॉल नहीं खेला. So I had a knack for playing badminton. So उस perspective से जो है वो बहरिया का एक जो टीम बनी थी उसमें I was a part of it during my last semester जो मेरा था उस टाइम पे. So उसकी तरफ से I had played और बाकी ये था कि other than that जो बहरिया का जो इम्पैक्ट था मेरी लाइफ के ऊपर ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव, पर्सनल लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ कि जो जिस इलाके से मैं आया था और जिस एनवायरनमेंट से मैं आया था that didn't let you affect that actually बहरिया gave me an environment where I actually that did not impact me. वो impact आया नहीं कि वो एक होता है ना कि आपके फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्टेंस होती है. सो बहरिया उसको उस वक्त का जो इन्वायरमेंट था वो ये था कि यार आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ विच डाइवर्स बैकग्राउंड आर यू कमिंग फ्रॉम, दे वुड नॉट लेट दैट हेल्ड अगेंस्ट यू और वो आपको ग्रूम करते हैं, गेट यू दैट कॉन्फिडेंस. सो बहरिया में आने के बाद आई कुड गो आउट एंड मीट पीपल, एचआर में बैठे, communicate with people, socialize the way it has present to- myself, talk to them with confidence and all which of is that. very important. So that was all because of Bahriya. Agreed. One last thing, what message do you want to give it to the young generation? That doesn't mean you got old. आप मेरे starting हमारा off the record भी एक हुई थी. नहीं कोई मसला नहीं हाँ. है. या देखो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आजकल का जो दौर है वो बहुत चेंज हो चुका है. हमारे टाइम पे से फिर जो बीच में पिछले 10 साल गुजरे वो और अभी स्पेशली जो कोविड है, कोविड के बाद से इन्वायरमेंट और ज़्यादा चेंज हो गई है. सो आई बिलीव कि पहले जो चीज़ें हम लोग यूनिवर्सिटी की उस पर डाल देते थे कि यूनिवर्सिटी हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग अस एवेन्यूज फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग. आई बिलीव कि नाउ आफ्टर कोविड एंड आफ्टर दिस न्यू जो environment of working, इसमें a lot of responsibility would fall on yourself. There are a lot of things that you need to be very careful on in terms of creating your networks, in terms of approaching the corporate organizations and creating avenues for your own self for jobs and all. So I think that's a new way of working and that's Agreed. how you I can agree. get successful. I agree. और एक चीज़ it is always, I'm sure Shahryar Aman will also agree on this, कि how do you sell yourself is most important. Yes. Because interview आपको सिर्फ एक बार मिलता है, आपको opportunity सिर्फ एक बार मिलती है. उस वक्त आप अपने आप को एक उर्दू के अल्फाजों में बेचते कैसे हैं, आप अपने स्किल्स कैसे दिखाते हैं, you're fit for the job. That definitely बहरिया teaches you. Exposure बहरिया ने आपको बहुत दे दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी multi activities होती हैं. They let you do, they let you express whatever you want to do. And there are certain universities I'm really proud of that in Pakistan, where Bahriya is one of those, who give you that exposure that whenever you are at the interview, you can sell yourself and you can be the one that they will think that आप ही चाहिए होने. Shahryar Aman, thank you very much for giving us your precious time. आप ऑफिस से आए और हमें अपना वक्त दिया. Thank you so much. And it was lovely talking to him and it was a great experience that जिन्होंने share किया. इंशाल्लाह ताला अगली बार मिलेंगे आपके साथ और एक ऐसे एलुमनाई के साथ दोबारा जो कि जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया होगा. हमारे सब एलुमनाई हैं, उन्हें बहुत कुछ अचीव किया है. So we have a list of people who is going to tell you what they have achieved so far. If you want to achieve, so obviously you get enrolled to Bahriya University and then you'll get to know about it yourself. So take care of yourself and stay safe. Keep a social distance so that we can all be safe. Have a very good day. Khuda Hafiz.